देखिए, लालू जी सजा याफ्ता मुजरिम, उन्होंने बिहार की भैंसों का चारा चोरी किया और लालू जी ने बिहार का भविष्य बर्बाद भी किया। उनकी पार्टी आरजेडी सर्कस का रथ लेके घूमने से वोट मिलता है क्या? ये भी तो समझना है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता सुमित ससान सर। तो सर, सबसे पहला सवाल रहेगा कि बीते दिन मुकेश साहनी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गए हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ वो मिल गए हैं और वो ऐसा हमेशा कहते हुए आ रहे हैं कि उनके हमेशा से दुश्मन भाजपा पार्टी के लोग रहे हैं और आज वो जाकर लालू प्रसाद के साथ मिल गए। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को बहुत बड़ा साथ मिल गया। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, लालू जी सजा याफ्ता मुजरिम, उन्होंने बिहार की भैंसों का चारा चोरी किया और लालू जी ने बिहार का भविष्य बर्बाद भी किया। उनकी पार्टी आरजेडी सबसे ज़्यादा तब फलीभूत होती है जब बिहार में कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है और बहुआयामी प्रतिभा वाले जो अपराधी हैं उन्हीं को ये टिकट प्रदान करते हैं। जैसे कि जो बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया हो, तो बाहुबलियों को ये टिकट देना जो है ये स्वीकार करते हैं। और ये भी समझना है कहीं ना कहीं तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है कि एक पार्टी में गुंडों का होना या गुंडों की पार्टी होना, ये भी समझना है। और रही बात मुकेश सहनी जी की, आप बात कर रहे थे, सर्कस का रथ लेके घूमने से वोट मिलता है क्या? ये भी तो समझना है ना। आज कहीं ना कहीं बिहार का यशस्वी निषाद समाज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बेटा मानता है, अपना भाई मानता है, गरीबों का मसीहा मानता है। वो किसके साथ खड़े हैं? बिहार की तरक्की, बिहार की उन्नति और बिहार के उत्थान के लिए वो किसके साथ खड़े हैं? आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कहीं ना कहीं विश्वास को मानते हुए, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए कौन साथ खड़ा था? ये भी तो समझना है ना कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब राम राज्य के संकल्प को लेकर के जब वो आगे बढ़े तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को किसने उनकी नैया पार लगाई? तो निषाद समाज ने पार लगाई। तो आज वो किसके साथ खड़े हुए? श्री राम के संस्कारों पर चलने वाले लोगों के साथ कि सनातन को मिटाने की बात करने वाले लोगों के साथ, श्री राम को काल्पनिक बताने वाले लोगों के साथ? ये तो जवाब देना पड़ेगा ना ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के मुंह पे करारा राजनीतिक तमाचा जो है वो बिहार की यशस्वी जनता जो है वो लगाने वाली है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा के वो सबसे बड़े दुश्मन हैं और वो जाकर के लालू यादव से हाथ मिला है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ कुछ ये हो सकता है, कुछ दिक्कतें महसूस हो सकती है। देखिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी को अपना दुश्मन मानना है वो माने। हम किसी को भी दुश्मन नहीं मानते। हम बस ये समझते हैं कि जो देश के दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को, ऐसे दलों को सत्ता से उखाड़ करके फेंकने के लिए वचनबद्ध है। एक आरोप आरजेडी वाले लोग आप लोगों पे लगा रहे हैं कि मोदी जी हमेशा महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन इस बार एक भी महिला को उम्मीदवार में टिकट नहीं दिया गया है बीजेपी की तरफ से। क्या कहेंगे सर? आरजेडी अफवाह गैंग है। वो पढ़े लिखे माताओं बहनों को उसने कभी सम्मान नहीं दिया। उसने सिर्फ अपने परिवार की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उन्हीं को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। इसका जवाब उनको देना चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने बिहार की माताओं बहनों को सड़कों पर उनके शासनकाल में निकलना मुश्किल हो जाता था। आज आप जैसी हमारी बहनें जब सड़कों पर निकल रही हैं और निर्भय होकर के सवाल पूछ रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अभूतपूर्व योगदान है कि हमारी बहनें जो हैं वो काम कर रही हैं और किसी न किसी कार्य में के माध्यम से देश को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये थे आरजेडी के प्रवक्ता सुमित ससान। सॉरी। तो ये थी बीजेपी प्रवक्ता सुमित ससान सर। तो ऐसे तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।